प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य महेश कुमार द्विवेदी, ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज फिर अपने एक किसी जातक की हस्त एनालिसिस के लिए उपस्थित हूँ। इनका हाथ आप देखें तो एक तरह से ये गद्देदार, बहुत कम स्क्वेरिश प्रारंभिक हस्तरेखा है। अब इसको हम प्रारंभिक हाथ तो नहीं कहेंगे लेकिन ये गद्देदार हाथ है, मोटी उंगलियां हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति भाषण देने की कला में निपुण होते हैं। किसी कार्य को ये जल्दी समझ लेते हैं, इनको समझने में देर नहीं लगती है। और ऐसे व्यक्ति चतुर भी होते हैं, साहस से काम करने वाले होते हैं, अभ्यासी होते हैं। और 30 वर्ष की आयु के उपरांत अगर ऐसे व्यक्ति अपने शुरू किए गए काम को छोड़ें ना तो ये सफल हो सकते हैं। ये थोड़ा भविष्य के प्रति लापरवाह होते हैं, बहुत परवाह नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, इसलिए काम को छोड़ देते हैं। तो काम को छोड़ देना ही इनके असफलता का कारण होता है। अगर ये काम को करें तो सफल हो सकते हैं। और एक तरह से अगर इनकी हस्तरेखाओं की हम चर्चा करें तो हस्तरेखा काफ़ी शुभ दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इनके हाथ में देख लेते हैं कि उंगलियां कैसी हैं। उंगलियों में चक्र की साइन देखने को आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं। हमने देखा सभी उंगलियों में चक्र की साइन है। और 5 उंगलियों में चक्र हैं। ऐसे लोग धनी भी होते हैं। कहा भी गया है 10 चक्र राजा 10 चक्र जोगी, और 10 चक्र राजा 10 शंख जोगी। तो 5 चक्र इनके दाहिना हाथ इन्होंने भेजा, इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर 5 चक्र भी हैं तो भी मध्यम अपर मिडिल क्लास का जीवन यापन इनका आराम से हो सकता है। इनकी ये कनिष्ठिका उंगली अगर देखा जाए तो ये अनामिका उंगली के लास्ट पोरे को छू नहीं पा रही है। तो ये इनके मन में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये अपनी पूरी बात रखने में थोड़ा हेजिटेशन होगा, कम्युनिकेशन स्किल वीक होगी। कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, ये दर्शाती है उंगली। और ये पड़ी रेखाएं इनके हाथ पे दिखाई दे रही हैं। तो कहा जाता है जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं मित्र मंडली होती है, और पड़ी रेखाएं जो होती है टांग खींचने वाले जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं। तो ये पड़ी रेखाएं इनके पद्मा फिंगर पे, अनामिका पे दिख रही है। तो इनके प्रगति में बाधक लोग इनके आसपास हो सकते हैं। अंगूठा इनका मोटा है। तो ऐसे अंगूठे वाले, मोटे अंगूठे वाले व्यक्ति, मांसल अंगूठे वाले व्यक्ति जो होते हैं थोड़ा अभिमानी होते हैं, अहंकार होता है इनमें, और भविष्य के प्रति ये लापरवाह भी थोड़ा बहुत होते हैं। लेकिन उद्देश्य इनका भौतिक सुख या द्रव्य कमाना ही होता है ऐसे अंगूठे वालों के लिए। चलिए हस्त की और उंगलियों की गणना छोड़ के हम आते हैं इनके पाम पे। तो इनके पाम में आप देख सकते हैं कि
विवाह रेखा सुंदर बनी हुई है, एक रेखा है विवाह रेखा सुंदर। तो इनकी शादी वैसे विवाह रेखा थोड़ा हट के बनी है हृदय रेखा से, तो शादी होने में विलम्ब होगा, यानी आधी उम्र बीत जाने के बाद ऐसे रेखाओं वाले लोगों की शादी होती है। इसलिए बुध रेखा, बुध क्षेत्र पे कोई विशेष साइन नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे ये छोटी छोटी 2 रेखाएं दिख रही है। तो ये छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहें कर सकते हैं। पूर्ण रेखा की बात की जाए, ये पूर्ण रेखा सीधी और सुंदर बनी हुई है। तो ऐसी पूर्ण रेखा वाला, ऐसी सुंदर रेखा वाला पूर्ण रेखा वाला व्यक्ति जो है, ये प्रयास करे तो इसको सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। दूसरी रेखा आप हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा इनकी ये गुरु और शनि के उंगली के बीच में एक शाखा चली गई है और ये पूरा गुरु क्षेत्र को क्रॉस कर रही है। तो आयु तो इनकी काफ़ी लंबी होगी, पुराने रेखा शास्त्र के अनुसार 100 साल से अधिक आयु दिख रही है, लेकिन अब आज के कालक्रमानुसार भी 75-80 साल इनकी आयु होगी। उम्र अधिक है इनकी, अधिक दिन तक जिएंगे। और इस पे ये देख रहे हैं ये एक क्रॉस का निशान बन रहा है। तो क्रॉस का निशान वाले व्यक्ति जो हैं सौभाग्यशाली होते हैं। ये अपनी उम्र के लास्ट में बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, बढ़िया पैसा बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए गुरु क्षेत्र पे देख लीजिए, कहा गया है गुरु क्षेत्र पे अगर इस तरह से रेखाएं उठ रही हों, यानी जीवन रेखा से ये रेखा आप देख रहे हो एक उठ के जा रही है, तो ये महाभाग्यशाली संयोग होता है। ये अपने बल बुद्धि के बल पे ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, ऐसा हमें ये रेखा कहती है। और ये त्रिभुज का साइन भी बना रहा है, तो ये त्रिभुज का साइन काफ़ी दौलत देता है, काफ़ी धन देता है। चलिए इनके मस्तिष्क रेखा की बात की जाए, मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी विशाल है और यहाँ तक आप देखें मंगल और चंद्र क्षेत्र के बीच तक आ गई है। तो बुद्धि के आप बहुत शार्प माइंडेड होंगे, बहुत तेज होंगे, बुद्धि में कहीं कोई कमी नहीं है। वहीं पे भाग्य रेखा की बात की जाए तो भाग्य रेखा इनकी, प्रिय मित्रों, ये मौलिबंध से निकली हुई है और ये आप देखें केतु क्षेत्र से काफ़ी स्पष्ट है। तो प्रारंभिक जीवन चाहे जैसा आपका बीता हो, लेकिन मध्य जीवन ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, बढ़िया बीता होगा। भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पे 2 भागों में बट के विष्णु साइन बना रही है। तो ये एक रेखा गुरु के तरफ जा रही है, तो ये शिक्षण कार्य से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और शनि क्षेत्र पे सीधी रेखा इंगित कर रही है कि ऐसा जातक नौकरी करने वाला होगा। वैसे देखने वाली बात है कि कहा गया है अगर आदमी के पास एक भी इस तरह से सुंदर सूर्य रेखा हो और ये भाग्य रेखा बनी हो, तो वो आदमी प्रयास करे तो सरकारी नौकरी पा जाता है। तो इनका हाथ सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त है, पा जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और ये धन रेखा मिलके एक ट्रायंगल बना रही है, त्रिभुज बना रही है। तो ये त्रिभुज बताता है कि ऐसे जातकों के पास पैसा बहुत होगा और त्रिभुज इनका बहुत सुंदर है और बंद भी है, तो पैसा बचेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये बताता है कि ये
पैसा बहुत होगा, लेकिन इसमें ये कुछ गुप्त पैसा बचा के भी रखेंगे जो किसी को पता नहीं होगा। ये ज़्यादा पैसा तो सबको दिखेगा, लेकिन ये अपने लिए छोटा कुछ अमाउंट जो है गुप्त रखेंगे। यहाँ एक राहु रेखा बनी हुई है, तो ये जीवन का जो ये समय है, मान सकते हो ये समय है करीब 36 साल के आसपास का समय है, 36 से 40 के बीच का। यहाँ राहु रेखा काट रही है, तो कुछ परेशानियों का सामना जो है, कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है इनको। जीवन रेखा शुरुआत से थोड़ा मटमैली और कटी फिटी दिख रही है, तो बीमारी या अन्य परेशानी इनको रही होगी शुरुआत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये करीब 35 साल के आसपास एक छोटा ट्रायंगल त्रिभुज पे बन रहा है। तो ऐसा ट्रायंगल अगर बनता है तो माना जाता है कि आदमी छोटा ही सही अपना आवास बनाता है। तो इस उम्र में इन्होंने अपना कोई छोटा मोटा घर बनवाया होगा। और यहाँ आप देख लें, इनके लास्ट में 40-45 साल के आसपास ये दिख रहा है, एक फिश साइन बन रहा है। और ये फिश साइन जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों को टच कर रहा है। तो इस समय इनको बढ़िया पैसा मिलेगा और ये अपना बहुत सुंदर और बड़ा घर बनवाएंगे, ऐसा ये फिश साइन दिखा रहा है। मणिबंध भी बहुत सुंदर है। पैसा कमा लेंगे, मणिबंध बता रहा है कि आदमी रुपया तो कमा लेगा, बढ़िया रुपया कमाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत शुभ हाथ है और इसमें कई शुभ साइन बनी हुई है। ये गुरु रेखा पे जो रेखाएं बनी है एक शुभ साइन है। शनि रेखा पे ये जो विष्णु चिन्ह की तरह बन रहा है, तो ये बहुत पैसा देता है उत्तरार्ध में, यानी लाइफ के अंत में मान लो 45 से 50-60 के बीच में बहुत पैसा आता है ऐसे जातक के पास। तो इनके पास शुभ रेखाएं, भाग्य रेखा इनकी शुभ है और पूर्ण रेखा, सूर्य रेखा भी शुभ है। मनी ट्रायंगल काफ़ी शुभ है। तो ऐसे जातक की भविष्यवाणी की जा सकती है कि सरकारी नौकरी से मिल जाएगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। आइए कुछ और शुभ चिन्ह देखते हैं। इनके यहाँ पे केतु के पास भी ये मछली टाइप का साइन ये दिख रहा है। हाँ, मछली ही दिख रही है। इसका मतलब होता है जातक अगर विदेश से पैसा कमाना चाहे तो विदेश से भी अच्छा पैसा कमा सकता है। हाँ, ये स्पष्ट फिश साइन बन रहा है जैसा मुझे देखने में आ रहा है। ये ऐसे करके ऐसे गई है रेखा और फिर ये आई है, तो विदेश से भी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ शुभ है। मिलते हैं फिर किसी नए फॉर्म के एनालिसिस में। इस फॉर्म में बस इतना ही। धन्यवाद।